गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम रसायन विज्ञान से एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो 12th और 10th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि उस टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता क्या होती है। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त कहते हैं। दूसरा 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें समूह कहते हैं। समूह कहते हैं। तीसरा, जब हम दीर्घाकार आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्रमतः संयोजकता जो होती है 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता क्रमशः 1 से 4 तक बढ़ती है। पुनः घटती है। जैसे दूसरे वर्ग के तत्व हैं सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम से चल लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियान। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। देखिए, लिथियम की संयोजकता 1, बेरिलियम की 2, बोरान की 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1, नियान का 0। तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। तीसरा है कि हम जब पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे तो उनके परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। इसका एग्जाम्पल बता दे रहा हूं मैं। जैसे हम ले रहे हैं बेरिलियम। बेरिलियम क्या है? 4 है। दूसरा मैं ले रहा हूं इसमें कार्बन। कार्बन होता है 12। ये बेरिलियम बेरिलियम जो होता है ये 4 है, 4, 8 है, कार्बन 6, 12 है। तो बाएं से दाएं जाने पर इनके परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो यहाँ पे हम बेरिलियम का आदि स्ट्रक्चर बना लें इस तरह से। तो बेरिलियम में 2 शेल होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम कार्बन का बनाएंगे, यहाँ पे कार्बन का बनाएंगे तो कार्बन में भी 2 शेल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
तो 2 इलेक्ट्रॉन से नाभिक का जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसका आकर्षण बल कम है, इसीलिए इसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो आवेश बढ़ गया तो आकर्षण बल ज्यादा हो गया, इसलिए इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। कारण यह है कि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक जब बढ़ेगा तो उनकी परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। दूसरा, मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूं। दूसरा, चौथा विशेषता है किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसका कारण है कि जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो तत्वों के प्रत्येक आवर्त में जैसे समूह बढ़ेगा, जब उनके समूह में जैसे हम नीचे आएंगे उनका समूह बढ़ेगा तो उनमें से जुड़ने वाली सेलों की संख्या बढ़ती है, और सेलों का संख्या बढ़ता है तो उसकी परमाणु साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे एग्जांपल में मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे हम ले लिए लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। इसका अगर संरचना बनाएं तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये लिथियम का Li का हो गया। लिथियम के बाद हम सोडियम का बना लें। किसका बना लें, सोडियम का। तो सोडियम के पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में क्या हो गया, दूसरे वाले में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसकी परमाणु साइज छोटी और इसकी परमाणु साइज बड़ी। तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो अब मैं इसको भी रफली मिटा दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। 5वां विशेषता मैं बता दे रहा हूं। 5वां विशेषता में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5वें विशेषता में कि 18वें वर्ग के तत्वों को 18वें वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस कहते हैं। 6वां विशेषता 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन के नाम से जानते हैं। हैलोजन के नाम से जानते हैं। तो ये मिला जुला के आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता है। ये पेपर में 4 मार्क्स का आएगा। यदि आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता याद हो जाएगी और आप परीक्षा में बिना डाउट इसको लिख सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।